नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग हम एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो सिविल कंस्ट्रक्शन से डील करते हैं। और वेबसाइट्स की बात माना जाए तो वेबसाइट्स पे ऐसी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने देकर रखी है जो कहती है कि ये कंपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें भी कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा इनकी वेबसाइट्स की विशेष की बात कहते हैं इनोवेशंस एंड द न्यू बिजनेसेस की बात लगातार कहती है, जिसमें कहती है कि हाई स्टैंडर्ड्स इंजीनियरिंग एक्सेलेंट और स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स वाली इनके पास प्रोडक्टिविटीज़ की बात कहती है। ग्रीन टॉयलेट भी बनाती है आजकल। इसके अलावा देखा जाए तो जो बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, वो कहते हैं इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम, फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस, फैसिलिटी मैनेजमेंट होम सर्विसेज की बात कहती है। म्युनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेकर भी कंपनी कामकाज करती है। और साथ में एक और वर्ड जुड़ता नजर आता है जब आप इनको देखेंगे तो कहती है कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी भी डील करती है। यदि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर की बात किया जाए इस कंपनी का, जो कि अभी के जमाने में सबसे बेटर सेक्टर क्रिएट होती नजर आती है, तो ये कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो जनरेशन करती है। अब जनरेशन के अलावा क्या इनके पास सेगमेंट वाइज क्या किस तरह के इनकम जनरेट करती है, क्या उसको लेकर के कंपनी ने कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन दिया है, कुछ कंपनी ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि नहीं दिया है, हम उसको जानने की भी कोशिश करेंगे। पीएससी एनएससी लिस्टेड कंपनी रहा है और मार्केट की यदि रणनीति को देखा जाए, मार्केट में निवेशकों का इंटरेस्ट को देखा जाए, तो छोटी सी स्टॉक रही है। छोटी सी स्टॉक में हम ये देख पा रहे हैं जब भी फिलहाल ये अपनी ब्रेकआउट करती हुई नजर आती है। रिसेंटली अपनी पुराने जो इनके मल्टीपल जो रेजिस्टेंस है उसको टच करने की कोशिश में है। निवेशकों का इंटरेस्ट लगातार बुल कैंडल की तरफ इशारा देती नजर आती है। ट्रेंड की बात किया जाए तो इस कंपनी का यदि बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो काफ़ी इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन करंट मार्केट की सिचुएशन की प्राइस में करीब 10 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। यदि इस कंपनी के दूसरे पहलू को देखा है तो हायर टू हायर अभी 24-25 तक के आसपास रेजिस्टेंस लिया था और लोअर में 10 रुपए के आसपास की गई थी। अभी लगातार इसकी ट्रेंडिंग अपर ट्रेंड के लिए खुलती नजर आती है। जबकि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक इस कंपनी का पी बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि ये कहती है यहाँ अर्निंग पर शेयर 16 पैसे की कमाती है और इसके मुताबिक देखा है तो काफी ज्यादा क्राउड भरी पड़ी है। लेकिन ये आप हमारे सामने दिखती नहीं है, ये साइलेंट कर दिया गया एज पर द जो कि डेटाबेस की बात किया जाए। यदि इस कंपनी की कुछ एक पहलू को देखा जाए तो वो कहती है कि इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है और बहुत बड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। यदि 28% की होल्डिंग का कंट्रोल प्रमोटर के हाथों में है तो उसमें से 99% नहीं 100% होल्डिंग को किया प्रमोटर ने अपनी प्लेज करके रखी, जिसको हम आमतौर पर बात कहते हैं मॉर्गेज कर लिया। अर्थात शेयर को मॉर्गेज करके पैसा ले लिया। उससे पैसे से क्या कर रही, क्या यूटिलाइजेशन कर रही, इसके बारे में ऐसा यहाँ पे कोई डेटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यदि डेट टू इक्विटी के बारे में देखा तो कंपनी खुद भी ओवरलोडेड है। इसको लेकर के अपनी कर्ज को लेकर, जहां तक करंट रेशियो का सवाल है वो तो थोड़ा सा कम की पार्ट कहती है। और नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में 17 करोड़ 60 लाख के आसपास बनती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप जो है 3,386 करोड़ की बनती है। कंपनी के बारे में यदि देखा जाए तो कंपनी 2002 में बनी थी। ए टू जेड इंफ्रा इंजीनियरिंग प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस एंड द इंजीनियरिंग सर्विस के लिए कंपनी कामकाज करती थी। बाद में कंपनी ने ये भी दर्ज किया जो हम इन सब सेगमेंट को लेकर कंपनी कामकाज करते हैं। यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात किया जाए या फिर उसको लेकर के एनर्जी जनरेशन को लेकर देखा जाए। लेकिन जब हमने सेगमेंट वाइज जानने की कोशिश किया, हमारे पास कोई सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन नहीं आई जो कंपनी ने अपनी एक्सचेंज को फाइल करती है टाइम टू टाइम, चाहे क्वार्टरली बेसिस पे। तो कोई सेगमेंट वाइज डेटा यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आती आखिर किस सेगमेंट से कंपनी सबसे ज्यादा अर्निंग की पोर्शन क्रिएट करती है। क्या वो कंस्ट्रक्शन से करती है, क्या वेस्ट मैनेजमेंट से करती है, क्या फैसिलिटी मैनेजमेंट से करती है, या फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन करके करती है। ऐसा कोई भी डेटा साझा नहीं किया। लेकिन क्या हम यही सब समरी जानने की कोशिश कर रहे थे? नहीं जी, हम समरी जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि समरी तो आवाज से निकल जाती है। समरी के पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कंपनी ने जो कर्ज लिया, जो कि एक डेट टू इक्विटी 2.83 का नंबर कहता है, क्या उसको यूटिलाइजेशन कहाँ करती है, या उसको खर्चा पानी में यूज करके खत्म कर लिया, या कुछ प्रोडक्टिविटीज में खर्च किया,
उसको लेकर देखेंगे। और ओवरऑल कोई भी कंपनी बिजनेस करती है तो बिजनेस को लेकर के क्या देखते हैं कि आखिर उस बिजनेस से उनको कितने परसेंटेज की प्रॉफिट नेट सेव कर पाती है, उसके पीछे कितने परसेंट की रिस्क इन्वॉल्व होती है कंपनी का खुद का, और उसके पीछे जो इतनी सारी एसेट्स क्रिएशंस हैं वो क्या आंकड़ा देती है। तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनी रही। इसको यदि हमने कंपेयर किया तो वो दो तरह की कंपेरिजन डेटा निकल के आती है। एक तो निकल के आती है कि एल के साथ कंपेयर किया जा सकता है, जो कि एज पर द बीएससी की बात किया जाए। कुछ और यदि एनएससी की बात देखा है तो एसईपीसी से कंपेयर किया गया है, नीरज सीमेंट से, स्ट्रक्चर से ये कंपेयर किया गया है एज पर द रिवेन्यू वाइज। जबकि जो स्किनर की बेसिस की बात किया जाए तो वो मार्केट कैप के बेसिस पे फिल्टर करती है डेटा को। अब आते हैं इनके कुछ हकीकत जानने के लिए पीछे की बैकग्राउंड्स को लेकर। और वो कहती है कि ट्रेंडिंग जो रहा इनका, जो ईयरली ट्रेंडिंग है इस कंपनी का, उसमें ये दर्ज करती है कि 2020 से लेकर के 24 तक में सेंटिमेंट इसका लगातार डिप की तरफ जा रही है। जबकि बीच में तो काफी ज्यादा डिप था, इस बार 24 में थोड़ा सा इंक्रीज करती हुई वैल्यू निकल के आई। और कंपेयर यदि 23 और 24 का आंकड़ा को देखा है तो 11% से लेकर के नेट इनकम में करीब 96-95% की इंक्रीज की बात कहती है। वैसे ही क्वार्टरली डेटा, जिस अकॉर्डिंगली इनका स्टॉक ईयरली डेटा की बात करी थी, वैसे ही इनका क्वार्टरली डेटा भी डिप की तरफ ही नजर देता है। इसको लोअर ट्रेंड की तरफ की बात कहती है, जहां नेट इनकम में रिवेन्यू में 20% से गिरावट के साथ साथ नेट इनकम में करीब 351% तक की वृद्धि दर्ज कर। अर्थात जब हम ओवरऑल डेटा को देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं देखेंगे, हम ओवरऑल देखेंगे आखिर कंपनी में जो सेगमेंट वाइज जो स्टैंड अलोन डेटा बेसिस पे कहते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट अपनी प्रॉफिटेबिलिटीज मार्जिन को लेकर के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को लेकर के 207% तक के डिक्लाइन करती है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 226% तक के डिक्लाइन करती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस को लेकर के। लेकिन जब हमने नेट इनकम पोर्शन को देखा तो वो 0% पे साइलेंट बैठी है। इनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और इसमें एक दर्ज और करती है कि यह लास्ट 12 महीने के डेटाबेस जो था वो 353 करोड़ के डेटाबेस की बात कहती है। जबकि कंपनी इससे पहले भी काफी बेटर क्रिएट कर चुकी है अपनी रेजिस्टेंस को, इसको लेकर के, रिवेन्यू सोर्स को लेकर के। प्रॉफिटेबिलिटी में ये देखा गया कंपनी लगातार नुकसान ही बुक करती आई है, और अब जाके नुकसान का पोर्शन थोड़ा सा कम दिखता है। नुकसान का पोर्शन कम दिखता है। तो यहाँ पे एक पार्ट्स को और देखने वाली बात, इन दोनों पार्ट को देखिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम और इंटरेस्ट की पार्ट। कंपनी के पास इंटरेस्ट इतनी ज्यादा भरी पड़ी थी पहले के कंपैरिजन, और कई बार तो हमने ये भी देखा कंपनी अदर सोर्स ऑफ इनकम भी काफी बेटर क्रिएट करती है। अब कैसे करती है ये तो नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ पे अब जाकर के इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो रही है। अर्थात क्या उन्होंने लोन को खत्म कर दिया, क्योंकि ये डेटाबेस कहती है जो 2.8983 के आंकड़ा आज भी देखने को मिलता है। इसको लेकर के रिस्क एनालाइज को देखेंगे तो वो रिस्क कहती है इनको 143 दिन के लिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्टिविटीज पे उन्होंने यूटिलाइजेशन किया था उसको लेकर के। और कर्ज को लेकर ये कहती है जो कंपनी ने कर्ज को लगातार पे आउट किया है, क्या किया है, कर्ज को लगातार पे आउट करते करते 107 करोड़ तक की कर्ज आई है। इसको लेकर भी कंपनी ने आखिर कहाँ से किया, उनके अदर एसेट्स पोर्शन से जो जो नंबर था उसको कन्वर्ट करती हुई नजर आती है। और आज भी यहाँ पे अल्टीमेटली जो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आखिर जो अदर सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर रही है कंपनी, वो उसका आइडिया नहीं पता चल रहा कि कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आती कहाँ से। क्या उनको रेंटल इनकम आता है, क्या उन्होंने लीजिंग इनकम आता है, या इन्वेस्टमेंट तो ऐसे कुछ किया नहीं कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट तो जीरो दिख रहा है। इसको लेकर के भी एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होती है। लेकिन यदि ओवरऑल हम बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी कहती है कि हमने 0% तो इनकम मार्जिन क्रिएट किया, लेकिन इसके पीछे जो डेटा जो कि खास करके सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग बैलेंस की बात किया जाए तो वो 40% दर्ज करती है। जो हमने देखा कि 140 दिन के आसपास इनके पास पेमेंट आती है, और प्रॉफिट को छुआ नहीं तो मार्केट में आउटस्टैंडिंग काफी ज्यादा था, उसके मुताबिक इनके हाथ में कुछ मिला नहीं। जबकि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट ये जाहिर करता है, जिस कंपनी में केवल और केवल एफआई की भूमिका करीब 1% के आसपास रही थी, और ये टाइम फ्रेम की बातें हैं। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो 70% से ज्यादा की होल्डिंग कहती है, जिसमें कुछ बड़े प्लेयर
अपनी पोजीशंस 4%, 3%, 1% के आसपास बनी हुई है और यहाँ पे देखा गया करीब 41,000 के आसपास की तादाद है निवेशकों को लेकर के, जो पहले कभी 48 भी हुआ करता था, आजकल 40 से कह सकते हैं 40 से 45,000 के आसपास का निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है। रिसेंटली बात करूँ तो प्राइस मूवमेंट लगातार चलती जा रही है इस कंपनी को लेकर के। सीजीआर की बात किया जाए तो कंपनी में सेल्स लगातार डिक्लाइन कर रही थी। प्रॉफिट में अप डाउन के साथ-साथ मार्केट ने एवरेज रिटर्न क्रिएट किया है, जबकि स्टॉक प्राइस में लगातार अप ट्रेंड की तरफ चर्चा करता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं देता। मतलब एक तरह से ये देख सकते हैं कि इनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड कहती है, ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक जो स्टॉक प्राइस चल रही है उसको कोई लिंक नहीं क्रिएट करता, उसको आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं लगती है, मार्केट केवल चलती जा रही है। जबकि एनालिसिस बात में ये भी देख दर्ज करती है कंपनी को लेकर कि जो कुछ ही अच्छी बातें यदि 3 इनको फेवरेबल बातें की रहती है तो 8-10 से इनको नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है। लेकिन आज भी कंपनी में बुल स्ट्रक्चर्स देखने को मिला है। जिस हिसाब से हमने देखा कि पिछले 1 साल की बात करो या पिछले 5 साल की बात करो, लगातार इनकी स्टॉक में डिमांड बढ़ी है। डिमांड बढ़ते-बढ़ते हमने देखा कि काफ़ी अच्छी खासी डिमांड भी बढ़ी है और ऑलमोस्ट देखा गया करीब 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय, नियरली 6,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी में कामकाज कार्यरत हैं, जो कि एज़ पर द गूगल फाइनेंस के मुताबिक की बात किया जाए तो। ये हमने समझने की कोशिश किया, सेगमेंट वाइज़ उन्होंने कोई भी ऐसा डेटा साझा नहीं किया, भले ही सिविल कंस्ट्रक्शन से डील करती है ना, तो लगता है कि इनके पास जो सिविल कंस्ट्रक्शन की कंपनियाँ से डील करती है और उन्होंने ये भी दायर नहीं किया, जो इनके पास बेसिकली ऑर्डर कितने हैं। इनके पास ऑर्डर कितने की बात कहती है और इनको लेकर के ऑर्डर क्या है, कितने इनके पास ऑर्डर पेंडिंग्स हैं, कितने ऑर्डर नहीं हैं, कितने ऑर्डर की बात कहती है। ऐसा प्रोजेक्ट को लेकर के उन्होंने दर्ज किया है। कहते हैं इनके प्रोजेक्ट में देखा गया बेगूसराय में प्रोजेक्ट चलती है। कहती है कमीशन ऑफ द ग्रिड सब स्टेशन उन्होंने बनाया था। इसके अलावा HVDSS के साथ किया था। लेह कारगिल के साथ उन्होंने कुछ कारोबार किया था, MSTCS के साथ किया था, कोचिन प्रोजेक्ट में इनके कारोबार चलती है, रोहतक अंडर ग्राउंड्स केबलिंग प्रोजेक्ट है इनके पास इस कंपनी। तो अर्थात ये कामकाज क्या करती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम देखने को मिला है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी देखने को मिला कि शायद इन्होंने इंडियन रेलवे के साथ पूना डिवीजन में कामकाज करती हैं। इसके अलावा क्लीनिंग मेंटेनेंस का कामकाज करती हैं। DMRC यमुना बैंक्स में इनका कुछ काम है, जो कि दिल्ली मेट्रो के अंदर की बातें कहती है। एंड न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट को लेकर कहती है स्मार्ट बस शेल्टर की बात उन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक इसमें ई हिरान्स की बात कहती है, मैजिक्स ब्रिक्स की बात कहती है। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट उन्होंने जिक्र किया है। ओवरऑल इनके पास कितने के पावर यदि प्लांट्स की ऑलरेडी कमिश्नरिंग की बात कहती कंपनी कहती कि 15 मेगावाट्स की RDF रिफ्यूज्ड डिनाइड्स फ्यूल की बात कहती है, 15 मेगावाट्स की बायोमास की बात कहती है और अंदर जो इरेक्शंस एंड कमीशनिंग की बात कहते हैं उसमें भी एक 15 मेगावाट्स की बायोमास। लेकिन इससे रेवेन्यू कितना आता है इनको लेकर कोई जिक्र उन्होंने कंपनी ने नहीं किया है। ये इनकी सेगमेंट बाय डिटेल में हमने समझने की कोशिश किया है। तो हमने इसको जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के, जहां तक कंपनी में निवेशकों को रिझाने की बात है तो कंपनी डिविडेंड की पार्ट दिया था 2011 में, उसके बाद कोई भी ऐसा एक्शंस देखने को नजर नहीं आई और इसमें बल्क ट्रेडिंग में लगातार है तो इसके कंपेयर करने के लिए इसको रखा गया एल से, कोनार्क से रखा गया है, मैन इंफ्रा से रखा गया है। लेकिन एज पर द यदि रिवेन्यू सोर्स के बेसिस पे देखते हैं तो रिवेन्यू सोर्स पे कंसोलिडेटेड डेटा के बेसिस पे इसको कंपेयर कुछ और कंपनी से किया जाता है, जो कि NSE डेटाबेस कहती है। दोस्तों देखिए, सिंपल सी बात है, मार्केट में सबको चाहिए प्रॉफिट, सबको चाहिए पैसे, अपने पैसे की वृद्धि। यदि अप ट्रेंड के लिए हमेशा खुलता हो, अप ट्रेंड में बनती हो तो उसमें स्टे किया जा सकता है। लोअर ट्रेंड में है तो SL के साथ निकला जा सकता है और साथ में यदि अपने मुताबिक कोई काम ना चल पाए तो उसको सेटअप भी किया जा सकता है। विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट को लेकर के हम मिलने की कोशिश करते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।